अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। कुक विद आमना सैयद में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ मैं फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी। ये फ्राइड ड्राई चिकपी फ्लोर के साथ इसको फ्राई करेंगे हम। और ये है तकरीबन फ़िश जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है वो 3.5 kg फ़िश है। ठीक है, इस तरह आपने इसके पीसीस करवा लेने हैं। और जो उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर सॉल्ट और अजवाइन ऐड की होती है उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ठीक है, मैं 1-2 मसाला इसमें ऐड कर चुकी थी, फिर मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप बताऊंगी जिससे आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह आपने फोक के साथ जो है वो फ़िश के ऊपर थोड़े थोड़े पंच करके कट लगा लेना है। ये हम लेंगे लहसुन। ठीक है, ये इतना लहसुन काफ़ी है, इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये अच्छे तरीके से पेस्ट है तो मैं हाफ़ इसमें ऐड कर चुकी थी और ये जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जी इसके स्पाइसेस जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो है सूखा धनिया, ज़ीरा, ठीक है, गरम मसाला और इसको आप और इसमें अजवाइन है। ठीक है, वो तकरीबन तमाम मसाले जो हैं वो तकरीबन 2 टेबलस्पून हैं। इनको आपने ड्राई रोस्ट करने के बाद रफली जो है वो ग्राइंड कर लेना है। और या कूट लें, इसको कूट के तो इसके ऊपर आप ना इसके ऊपर डाल दें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो इन मसालों को इसके ऊपर जो है वो सारे पीसीस के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से कोट कर लें। ठीक है, सारा मसाला डालने के बाद जो है वो फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। ये तमाम जो हैं चीज़ें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है जी इमली। ठीक है, इमली का आपको पानी चाहिए, इसको आपने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो लेना है और इसका पानी निकाल लेना है। ये है सोया सॉस, ये 3 से 4 चम्मच सोया सॉस चाहिए हमें। ठीक है, और जो है वो इमली के पानी में मैंने डाली है रेड चिली। और जो है वो सॉल्ट आप थोड़ा डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सॉल्ट लगा होता है, वॉश करने के बाद भी कम नहीं होता। ये सारा जो पानी था इमली का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें रेड चिली है, सोया सॉस है, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। तमाम पीसीस के ऊपर जो है वो मसाला, आप यकीन करें कि इस मसाले की इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी। अगर आप फ़िश फ्राई करेंगे और आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मतलब सिंपल ही मसाला लगाने से आप इस तरह अगर आप इसको मसाला लगाएंगे तो आपकी फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इसको आपने मसाला लगा के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए तकरीबन 3 से 3.5 किलो फ़िश है हमारी। ठीक है, इसको हमने ओवरनाइट रखा है। ओवरनाइट रखने के बाद जो है ये देखें इसका जो पानी है सारा, इस तरह की आपने बास्केट लेनी है, उसके नीचे एक टब रख दें। ये पानी इसका सारा सक्यूस हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। और ये आपकी ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई फ़िश होगी। ठीक है, इसके बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है जी बेसन। वो आपने तकरीबन 4 से 5 चम्मच बेसन ले लेना है। ड्राई बेसन चाहिए आपको। और उसको इस तरह आपने तमाम पीसीस को कोट करके तो वो आपने एक प्लेट में रखते जाना है। ठीक है, तमाम पीसीस के ऊपर इस तरह आपने बेसन लगाना है। इसको आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना और ऐसे आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इस तरह आपकी फ़िश के ऊपर जो मसाला लगा है वो भी रिमूव नहीं होगा और आपकी फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी फ़िश बनेगी। ठीक है, ये तकरीबन हम सारे पीसीस को जो है वो इसी तरह बेसन के ऊपर कोट कर देंगे। और ये ऑयल हमने गर्म किया हुआ है। ठीक है, और ऑयल के में जो है ना वो हम इसको ऐड कर देंगे। ये मैंने तमाम पीसेस जो हैं वो ऑयल के अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और फ़िश जो है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त फ्राई होगी। इस तरह आपने जो है वो मीडियम हाई फ्लेम रखना है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनती है और अंदर तक कुक होगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये जो बबल हैं इसकी जो गुड टिप है वो ये है कि ये जो बबल हैं जब आना बंद हो जाते हैं इस मीन के आपकी फ़िश जो है वो रेडी है। ठीक है, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके ऊपर फ़ौरन ही आपने चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अच्छे तरीके से जब ये बबल आना थोड़े कम हो जाएंगे फिर आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है और इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे बबल जो हैं वो तकरीबन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं और इसकी अब हम साइड्स चेंज करेंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है और कितनी क्रिस्पी लग रही है फ़िश। ठीक है, बस हम इसकी साइड्स चेंज करके तो इसको हम बस बबल बंद होने तक इसको हम जो है वो निकाल लेंगे भाई।
और हमारी जो फ़िश है वो कम्प्लीटली जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन आलमोस्ट जो है वो फ़िश रेडी हो चुकी है और इसको हम अच्छे तरीके से जो डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें अभी तक बबल हैं इसके अंदर, जब तक ये बबल रिमूव ना हो तब तक आपने इसको डिश आउट नहीं करना है। ठीक है, और आपने इन तमाम बातों का ध्यान रखना है, तभी आपकी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे, जो है वो पेपर टॉवल के ऊपर हमने इसको निकाल लिया है, किचन पेपर के ऊपर, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा। और आपकी ये देखें फ़िश कितनी खूबसूरत और कितनी क्रिस्पी लग रही है और बहुत ज़्यादा आला किस्म की खुशबू आ रही है। ये हमने इसको निकाल लिया है और ये जी हमारी मज़ेदार किस्म की फ़िश तैयार है। आई होप आपको ये फ़िश बहुत अच्छी लगी होगी। और आज की सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत बात ये है कि आप जो कुछ भी बनाएं उसको अपने साथ दूसरों के साथ शेयर करें। शेयर करने से अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता करता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए तो तुम रिज़्क़ को बांटना शुरू कर दो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।